आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम वर्सेस म्यूचुअल फंड ईएलएसएस कैटेगरी। तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए इस वीडियो में ये जानेंगे। दोस्तों देखो, बहुत सारे क्या सोचते हैं कि हम अगर एनपीएस में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 10% का रिटर्न मिलेगा, ईएलएसएस में करेंगे तो हमें एटलीस्ट 15% का रिटर्न मिलेगा, विच इज ट्रू, क्योंकि ईएलएसएस एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो आपको ज्यादा एक्सपोजर देता है और रिटर्न भी आपको ज्यादा देता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि यार मुझे किस में करना चाहिए। अभी मैं आपको अपने सीक्रेट बताऊंगा। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि यार एनपीएस में क्यों करूं जब हम म्यूचुअल फंड ज्यादा दे रहा हूं, और उसकी वजह से मैंने गलतियां क्या कि मैंने पहले मैं एनपीएस में करता था, क्योंकि आपको पता है टैक्स सेविंग होते हैं 50,000 का, इसमें टैक्स सेविंग हो जाता है। तो मैं सिर्फ इसीलिए करता था, और जब ये न्यू रिजिम वगैरह आया तो फिर मैंने एलएसएस की और शिफ्ट करा और एनपीएस में नहीं करा। अब इसकी ड्रॉबैक में क्या बताऊं, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उस टाइम आपके माइंड में क्या चलता है, यार ये पैसा ना मेरे पास है, खुदा न खास्ता कल के डेट में कुछ हो जाए तो मैं निकाल सकता हूँ इसको। ये एक पॉजिटिव है कि यार गलत टाइम पे ना यार पैसा हमारे पास है तो हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है, एनपीएस में जब आप पैसे डालते हो तो लगाओ ये आपके बुढ़ापे के लिए है। 60 साल बाद आप पैसे निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ पार्शियल विड्रॉल आप 25% कर सकते हो, लेकिन 100% अमाउंट ना आप निकाल नहीं सकते हो। सपोज अगर आपकी 30 है या 25 है तो आपके पास 30 to 35 ईयर्स एज है 60 साल में पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप एनपीएस में डाल दोगे पैसे तो निकाल नहीं सकते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड में डाल दिया और आज आप सोच रहे कि आप निकालोगे नहीं पैसे, लेट्स से 5 साल में कुछ घर में कुछ दिक्कत होगी, या आपने घर ले लिया, या आपने कुछ बिजनेस करा, या बच्चों की शादी हो गया, पढ़ाई हो गया, आपको निकालना पड़ेगा पैसे, क्योंकि आपके पास ना माइंड में है कि यार मैं म्यूचुअल फंड का पैसे निकाल सकता हूँ। लेकिन एनपीएस में क्या होगा कि आप निकाल ही नहीं सकते उसको, तो वो आपकी बुढ़ापे का लिटरली सहारा बनेगा। आपने देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनके पास क्या होता था पहले, जीपीएफ होता है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, बट अभी रिसेंट ईयर्स में क्या हो गया कि वो जीपीएफ से कन्वर्ट हो गया एनपीएस हो गया। एनपीएस सबके लिए स्टैंडर्ड हो गया। अभी जब भी कोई नौकरी ज्वाइन करता है तो उनका डे 1 से यानी कि उनके फर्स्ट सैलरी से एनपीएस डिडक्शन हो जाता है, उनकी सैलरी का कुछ 10 to 15%। तो जैसे मेरे रिलेटिव में गवर्नमेंट टीचर्स है तो उनसे मैं मिला तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मतलब कैसा आपका फंड्स कट रहा था, वो कहते हमारे एनपीएस कट रहा है और तू भी कर। तो मैं तो पहले से ही करता था। तो यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम क्यों बोलते कि गवर्नमेंट वाला पेंशन मिल रखा, इनको बल्क पैसे मिला, मतलब मजे करेंगे तो रिटायरमेंट में मजे करेंगे। आप क्यों नहीं कर सकते? आपको किसने रोका? हमारे जो सिविलियन है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, जो सेल्फ एम्प्लॉय अपने खुद के बिजनेस कर सकता है, हम खुद क्यों नहीं कर सकते एनपीएस? गवर्नमेंट के इतने स्कीम्स है, उसमें सबसे बेस्ट मुझे एनपीएस लगता है, क्योंकि वो एक्चुअली में आपको रिटायरमेंट प्लान देता है। 60 साल में लोगों को लगता है 60 कौन जिएगा। दोस्तों देखो, अपनी माँ बाप को, चाची चाचा को घर में देखो, सब जी रहे ना। और अगर पैसे नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स होगी। तो वो 60 साल बाद आपको पेंशन में देगा और एक लमसम अमाउंट देगा। 40% जो आप एन्युटी लोगे और 60% आपको लमसम अमाउंट देगा। तो इसलिए एनपीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनपीएस में एक पोर्शन रखो, मंथली कुछ न कुछ उसमें डालो, क्योंकि होराइजन बहुत लंबा है। और अगर कोई सोच रहा है कि ये 9-10% देगा तो दैट इज रॉन्ग। आपको क्या करना है, ऑटो चॉइस में ना जाके आपको एक्टिव चॉइस करना है। जिन लोगों को नहीं पता है ऑटो एक्टिव चॉइस, तो इस पे मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा एनपीएस में, उसमें सारे समझेंगे कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या होता है ऑटो एंड एक्टिव चॉइस। अभी के लिए आपको एक्टिव चॉइस में जाना है। 75% फॉर इक्विटी और 20% फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड 0, और आपको अल्टरनेटिव एसेट्स में 5%। अभी मेरा करेंटली मैं पिछले 4-5 साल से एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा है एंड इट इज गिविंग मी 15% रिटर्न। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं एनपीएस आपको 15% रिटर्न दे रहा है, क्योंकि मैंने उसको ना एलोकेशन इस तरीके से करा। अगर आप इक्विटी में 50% रखोगे, दूसरे क्या आप एक्टिव चॉइस ना लेके ऑटो चॉइस में जाएंगे, तो आपका रिटर्न है 10% से नीचे रहेगा। इसलिए प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनके पास खुद वो मैनेज कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट वालों के लिए क्या है कि गवर्नमेंट ही करेगा। वो अब बेचारे अपना देख भी नहीं पाते कि क्या चल रहा है उनके एनपीएस के अंदर, क्योंकि वो ऑटो चॉइस में होता है, एक्टिव चॉइस होता ही नहीं, क्योंकि एक्टिव चॉइस में आप सारी चीज मैनेज कर सकते हैं। सो एनपीएस म्यूचुअल फंड जरूर करो, लेकिन एनपीएस में भी इन्वेस्ट करो, चाहे वो 1000 रुपए पर मंथ है, चाहे 2000 पर मंथ है। आप अपनी बजट के हिसाब से जितने भी आपके पास इन्वेस्टिंग सरप्लस है उसका कुछ परसेंटेज आपको एनपीएस में डालना चाहिए फॉर योर रिटायरमेंट। आपका जो वो बुढ़ापे वाला जीवन होगा ना, वो 60 साल, वो आपको थैंक यू कहेगा उस टाइम पे। सपोज अगर आपका म्यूचुअल फंड के पैसे खत्म हो गया तो वो जरूर आपको थैंक यू कहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, और कॉमेंट में बताओगे कि आपको कौन से वीडियो पे चाहिए ऐसी हैवी टॉपिक को सिंपल वे में समझने के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं भी आप जैसे एक
बंदा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से पढ़ के आया हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ। मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ और हाँ, इन्वेस्टिंग में मुझे मजा आता है। मैं वीडियोस देखता हूँ काफी सालों से, सारे जितने भी आप फाइनेंस क्रिएटर बोलोगे मैं सबको अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं उनके थॉट प्रोसेस जानता हूँ। इसलिए मैंने अपने एक यूनिक स्टाइल लेके आया हूँ कि मैं अपनी तरीके से लोगों को गाइड करूंगा और अवेयरनेस करूंगा कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।